Hello everyone, welcome back to another session of Legal Terms Explained in Simple Hindi and English Mix। आज हम समझेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो लॉ में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, जो कि है प्रोमिसरी नोट, कोरम, रैटिफिकेशन, रिसीवरशिप एंड रिफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, जो कि है प्रोमिसरी नोट। क्या आपने कभी कोई स्लिप साइन किया है किसी को देते टाइम? दैट्स बेसिकली अ प्रॉमिस नोट। मतलब प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा रिटन और साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पार्टी यानी कि मेकर दूसरी पार्टी जो कि पेई को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करने का वादा करता है। इसकी डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के सेक्शन 4 में दी गई है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहला, ये इन राइटिंग होना चाहिए, मतलब ओरल प्रॉमिस वैलिड नहीं होता है। डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए, स्पेसिफिक सम यानी स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन्ड होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस, पेमेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। टाइप्स, पहला डिमांड प्रॉमिसरी नोट, जब डिमांड किया जाए तब पेमेंट होगा। एंड सेकेंड यूसेंस प्रॉमिसरी नोट, या फिर इसमें एक फिक्स्ड फ्यूचर डेट पर पेमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर राम लिखता है कि मैं श्याम को 50,000 एक महीने में दूंगा और साइन करता है, तो ये प्रॉमिसरी नोट है। अब हमारा सेकंड वर्ड है कोरम। इमेजिन करो आप एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो लेकिन आधे लोग आए ही नहीं, क्या मीटिंग वैलिड होगी? यही डिसाइड करता है कोरम। कोरम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मिनिमम नंबर। ये मिनिमम मेंबर्स की वो नंबर होती है जिससे किसी मीटिंग या डिसीजन को लीगली वैलिड बनाती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहला, लीगल वैलिडिटी, विदाउट कोरम डिसीजन इनवैलिड हो सकता है। मिनिमम मेंबर्स, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है नंबर, वैरीज बाय इंस्टीट्यूशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। एंड फोर्थ, अटेंडेंस, कोरम तभी होता है जब मेंबर्स फिजिकली या वैलिडली प्रेजेंट हो। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में दिया हुआ है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के लिए कोरम टोटल मेंबर्स का 1/10% होता है। और कंपनीज एक्ट 2013 में 5 मेंबर्स इफ़ मेंबर्स आर more than 1,000, 15 members if members are more than 5,000 and 30 members if members are less than 5,000। एग्जाम्पल के लिए, अगर लोकसभा में 545 MPs हैं तो एट लीस्ट 55 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए फॉर कोरम। अब हम देखते हैं अपना तीसरा वर्ड, जो कि है रैटिफिकेशन। सपोज करो कोई एजेंट आपकी तरफ से एग्रीमेंट साइन कर लेता है बिना पूछे, बाद में आप उसको अप्रूव कर देते हो, दैट्स रैटिफिकेशन। मतलब किसी एक्ट या डिसीजन को ऑफिशियली अप्रूव कराना जो इनिशियली बिना अथॉरिटी के किया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत कॉमन है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहला, सब्सिक्वेंट अप्रूवल, मतलब पहले किया गया एक्ट बाद में अप्रूवल होता है। फुल नॉलेज रिक्वायर्ड, रेटिफाइंग पर्सन को सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। रिमूव्स इनवैलिडिटी, मतलब अप्रूवल के बाद एक्ट वैलिड बन जाता है। वॉलंटरी एक्ट, रैटिफिकेशन फ्री विल से होता है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट को रेटिफाई कर सकता है। अब हम समझते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहला, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अनऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कराना। एजेंसी लॉ, एजेंट के बिना अथॉरिटी के एक्ट को प्रिंसिपल अप्रूव करे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, गवर्नमेंट ट्रीटीज़ अप्रूव करती है। एंड फोर्थ, कॉर्पोरेट लॉ, बोर्ड पहले किए गए एक्ट्स को अप्रूव करे। एग्जाम्पल से समझे तो, अगर एक एम्प्लॉय अनऑथराइज्ड डील करता है और कंपनी लेटर उसे अप्रूव कर देती है, तो ये होता है रैटिफिकेशन। अब हम देखते हैं अपना चौथा वर्ड, जो कि है रिसीवरशिप। जब एक कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में होती है तो उसकी प्रॉपर्टी का कंट्रोल कोर्ट किसके हाथ में देता है? उस बंदे को कहते हैं रिसीवर। मतलब रिसीवरशिप एक लीगल प्रोसेस है जिसमें
कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट करता है ताकि वो कंपनी या प्रॉपर्टी को मैनेज और प्रोटेक्ट करे। ये यूजुअली तब होता है जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो या डेट्स सेटल करने की ज़रूरत हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स: कोर्ट सुपरविजन, मतलब ऑलवेज अंडर कोर्ट ऑर्डर। एसेट प्रोटेक्शन, रिसीवर एसेट सिक्योर रखते हैं। एंड तीसरा, डेट सेटलमेंट, क्रेडिटर्स को रीपेमेंट इंश्योर होता है। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? तो पहला, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जब कंपनी बैंकरप्सी के एज पर हो। डेट रिकवरी, क्रेडिटर्स कोर्ट के थ्रू रिकवरी करते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। एंड चौथा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी के मिसमैनेजमेंट केसेस में। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक रियल स्टेट कंपनी कोलैप्स हो जाती है, कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट करता है ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सिक्योर रहे। अब हम देखते हैं अपना आखिरी और पांचवा वर्ड, रिफॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो पार्टीज़ के एक्चुअल इंटेंशन को रिफ्लेक्ट ही ना करें तो क्या होगा? उसका सल्यूशन है रिफॉर्मेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट में एरर या फ्रॉड को करेक्ट करना ताकि वो पार्टीज़ के एक्चुअल इंटेंशन के अकॉर्डिंग हो। ये एक इक्विटेबल रिलीफ है जो कोर्ट देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके: एरर करेक्शन, मिस्टेक फिक्स करने का लीगल रेमेडी दिया जाता है। कंसेंट ऑफ पार्टीज़, एक्चुअल इंटेंशन मैच होना चाहिए। फ्रॉड और मिस्टेक, मोस्टली जब फ्रॉड हो या एरर हो। नो एडुकेट लीगल रेमेडी, जब कोई और लीगल सोल्यूशन ना हो। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट रिफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स गलत लिखे गए हों तब होते हैं। लैंड डॉक्यूमेंट्स, लैंड रिकॉर्ड मिस्टेक करेक्ट करना हो। इंश्योरेंस पॉलिसी, रॉन्ग डिटेल सही करना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर लैंड डीड में बाउंड्री रॉन्ग मेंशन हो गई है, दोनों पार्टीज़ के एक्चुअल एग्रीमेंट कुछ और था, तो कोर्ट रिफॉर्मेशन अलाउ कर देती है। तो दोस्तों, आज के पार्ट 26 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड समझा। इन्हें समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह यूज़ होते हैं, जैसे बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नेंस में यूज़ होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में बताएं कौन सा वर्ड आपके लिए एकदम न्यू था। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।